हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में मार्जिन सेट करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? जो एमएस वर्ड होता है इसमें मार्जिन सेट करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट फीचर का। किसका? मार्जिन सेट फीचर का। दूसरा क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो दामोदर नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार से। और ये कौन सी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है? तो ये होता है पलामू पहाड़ियाँ। और पलामू पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो यह है झारखंड में। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, दामोदर नदी अंततः किस नदी में मिलती है? जो दामोदर नदी है अंततः किस नदी में मिलती है? तो ये मिलती है हुगली नदी पर। तो चौथा क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से। किस काय से संबंध है अनुच्छेद 6 का? तो ये पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता होती है, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका प्रावधान यूके से लिया गया है। जो यूके का जो संविधान है उसी में एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में लिया गया है। छठा क्वेश्चन है, व्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी के किस दर्रे के पास से निकलती है? जो व्यास नदी है पीर पंजाल श्रेणी के किस दर्रे के पास से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग पास से। और ये कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो नीति आयोग है उसके पहले क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता था? जब पहले योजना आयोग चलता था इसका मुख्य कार्य क्या होता था? तो इसका मुख्य कार्य होता था पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या होता था? पंचवर्षीय योजना बनाना। 10वां क्वेश्चन है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित शिला पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो जो शिला पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 6132 मीटर। कितनी है? 6132 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर। कितनी? 85-86 मीटर। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कौन सा पर्वत है? नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। कितनी है? 7816 मीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? जो 2011 की जनगणना हुई थी उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के बीच जो साक्षरता दर है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है 9.1% की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें थी 82.14%। और इसी प्रकार 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें महिला की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें थी 65.46%। भारत में जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? भारत में जो जनगणना होती है इसका आयोजन कौन करता है? तो वे करता है गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा होती है भारत की जनगणना। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो वह है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। 2027 में होने वाली जनगणना किस नंबर की जनगणना होगी? तो ये होगी 16वें नंबर की। भारत में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना कब होगी? भारत में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना कब होगी? तो ये होगी 2027 में। 2027 की जनगणना के पुरुष मैस्कॉट का नाम क्या है? जो 2027 में जनगणना होगी उसमें पुरुष मैस्कॉट का नाम क्या है? तो उसका नाम है विकास। इसी प्रकार जो महिला मैस्कॉट का नाम क्या है? वो है प्रगति। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार नेक्स्ट बुक है वाई भारत मैटर्स। क्या नाम है बुक का? वाई भारत मैटर्स। तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। और इसमें अनुच्छेद कौन सा था? 21A। और ये कब हुआ था? यह अनुच्छेद हुआ था 2002 में। संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारत तो जो संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य है ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह था 86वां अमेंडमेंट द्वारा। कब? 86वां संविधान संशोधन था वो। कंप्यूटर में
टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, तो वह है Ctrl+C। इसी प्रकार पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। और कंप्यूटर में टेक्स्ट ढूंढने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग क्या होता है, तो वह शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F। परमानेंट डिलीट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है Shift+Delete। टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वह Ctrl+Shift+Skip। दिल्ली सल्तनत में कुरान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जीतल। इल्तुतमिश द्वारा चांदी का सिक्के को क्या नाम दिया जाता था, टका। जैसे पूछा था तांबे को क्या कहते थे, जीतल, और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, टका। तो व्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र, कहा जाता है सर्विस सेक्टर। बैंकिंग, परिवहन और शिक्षा व्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं, जो बैंकिंग होता है, परिवहन होता है और शिक्षा, ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में। कृषि और खनन किस आर्थिक क्षेत्र के हिस्से हैं, तो ये है प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से हैं ये। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया था, तो भारत ने किसको हराया था, तो हराया था ये न्यूजीलैंड को। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था, तो बना था रविंद्र सचिन। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये है न्यूजीलैंड के। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह होना चाहिए 25 वर्ष। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे, तो वह थे हरिशेन। हरिशेन किसके दरबार के कवि थे, तो ये थे समुद्रगुप्त के। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत ने रेलोस समझौता किस देश के साथ किया है, तो ये भारत ने किया है रूस के साथ। भारत के पूर्व में कौन से दो देश जमीनी सीमा साझा करते हैं, तो वह है बांग्लादेश और म्यांमार। गुप्त साम्राज्य के दौरान सबसे अधिक किस भगवान की पूजा की जाती थी, ये पूजा की जाती थी भगवान विष्णु की। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वह देता है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137। अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो अमेरिका में कैलिफोर्निया है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। संविधान का अनुच्छेद 17 काय से संबंधित है, जो संविधान का अनुच्छेद 17 है ये किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है अस्पृश्यता के अंत से। काय से संबंध है, अस्पृश्यता के अंत से। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।